द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद करते हैं। जरा अब प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में हल क्या है इस तमाम तर सूरत हाल का। और दूसरी जानिब प्रोग्राम पे ब्रेक पे जाने से पहले मैंने एक सवाल पूछा था कि जो आजाद कश्मीर में 31 साल बाद तारीखी इलेक्शंस हुए, बल्दियाती इंतखाबात का मरहला हुआ, उसमें तहरीक इंसाफ को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। इस कामयाबी का असर आने वाले आइंदा जनरल इलेक्शंस पे होता हुआ नजर आ रहा है या नहीं? और साथ में अगले चंद रोज बाद 15 जनवरी को कराची में भी एक बल्दियाती इंतखाबात होने हैं, और ये इंतखाबात के अगर नताइज की अगर इसी तरीके से रिफ्लेक्शन होती हुई दिखाई दी तो क्या मौजूदा सिनेरियो में मौजूदा गवर्नमेंट और उनके इत्तेहादियों के ऊपर जो बढ़ता हुआ प्रेशर है मौजूदा हुकूमत को सस्टेन करने पे आमादा रखेगा या नहीं? इसके ऊपर बात करते हैं। शाह साहब, सवाल आपकी तरफ है कि 31 साल बाद इंतखाबी अमल हुआ और इस अमल के बाद तहरीक इंसाफ को वाज़ेह बरतरी तो हासिल हुई, लेकिन इससे मौजूदा पॉलिटिक्स पे कोई असर पड़े? देखें, आवाज़ खुल्क को नकारा खुदा समझो। बात यह है कि अवाम, आप कहीं भी इलेक्शन करवा लें, आप बाय इलेक्शन देख लें पिछले पंजाब के, आप लोकल बॉडीज इलेक्शन देख लें, हर तरफ अवाम तंग आ चुकी है। और अवाम भरपूर अंदाज में इमरान खान को इसलिए सपोर्ट कर रही है कि इमरान खान इस गले सड़े फरसूदा निज़ाम के खिलाफ है। वो ये चाहता है कि ये पाकिस्तान जो है वो तरक्की करे, पाकिस्तान आगे जाए और पाकिस्तानियों की इज्जत हो। तो सिर्फ इसी चीज ने, और करप्शन फ्री पाकिस्तान हो और चोरों लुटेरों से, और ये जो डायनेस्टी चल रही है 34-35 साल से, इससे जान छूटे और इस अवाम की भरपूर पजीराई हासिल है। जहांगीर साहब मुस्कुरा रहे हैं आपकी इस बात पे। जहांगीर साहब की मुस्कुराहट काफी मानी खेज है। 70 साल की बात करना चाहते हैं और मैं पिछले 34 साल की बात कर रहा हूँ कि 34 साल जो दो खानदानों की आदत तो इन्होंने यूं ही निकाल दिया पाकिस्तान को लूटा, जो पाकिस्तान को लूटा, उस डायनेस्टी से अब लोग तंग आ चुके हैं। ये आप लोकल बॉडीज करवा दें, उससे तो इनका कोई ताल्लुक नहीं। 34 साल ताल्लुक है, उसको भी ताल्लुक को निकाल लें। आप देख लें कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी भरपूर हुकूमत क्यों नहीं आ सकी। आप बेहतर जानते हैं आपके लिए। ये अच्छा, भरपूर हुकूमत कैसे नहीं आ सकी? देखिए, परवेज मुशर्रफ एक डिक्टेटर था और जो है उस पर ये साबित हो चुका है कि उसने आइन को तोड़ा और लिहाजा वो पाकिस्तान आने में उसको मुश्किलात का सामना था। सबसे पहले इस मुनसिफ मिजाज इमरान खान ने ज्वाइन किसको किया? उनकी पार्टी को। सर ये कब किया सर? ये पार्टी कैसे ज्वाइन कर ली सर? वो तो उस हुकूमत का हिस्सा था और बाद में अलहदा हो गया। हुकूमत का हिस्सा था ना। एक सीट थी, एक सीट कैसी एक सीट यार, किसकी सीट थी? आप अजीब जिसको ज्वाइन किया था ना, जहांगीर साहब जिसको ज्वाइन किया था, कैरेक्टर से लीडर है वो। नहीं ज्वाइन किया तो आप ये भी तो सर मैं मौजूद से हट जाऊंगा, सर मैं मौजूद से हट जाऊंगा। ज्वाइन किया था उस वक्त अदालतों ने प्रोटोकॉल भी दिया था। शरफ को भेजने वालों को भी तो बताएं कि किसने उसको सेफ पैसे दिया था। सेफ पैसे, देखिए हमेशा ये करते हैं लोग, ये लोग इनके पास दलाल हमें बताते हैं। ये क्या कहते हैं, आप कहेंगे ना ये चोर है, कहेंगे ये भी तो चोर है, इसका मतलब दोनों चोर है ना, बस दोनों ने गलती की ना। मैंने तो अभी आया ही नहीं यार। ये कौन फैसला करेगा? कौन सी मशीन पे बैठ के कह रहे हो कि ये जो है ना चोरी है? सबने चोरी की है, सबने चोरी। अगर मैं नहीं मानता ये पूरी चोरी, छोड़े माजी को छोड़े, मैं जो आपसे कह रहा हूं नहीं सर, एक मिनट। जिस तरह पूरी हुकूमत को करप्शन में इमरान खान पे इल्जाम लगाने के लिए एक झूठा तोशाखाना की घड़ी मिली, उस तरह आपको इमरान खान को घड़ी चोरी है। एक आमिर के साथ, एक डिक्टेटर के साथ जो है वो मिलाने के लिए आप ये कह रहे हैं कि वो उसकी हुकूमत में शामिल था। आपको तकलीफ ये है कि पैरेलल एग्जाम आदमी को होलिस्टिकली, मैंने कहीं और निकल जाना सर। आपको किसने डील किया? एक देखें शख्सियत को होलिस्टिकली सर, नहीं आप देखना पड़ता है। एक आमराना निजाम को एक जमहूरी सोच के साथ उसी दौर में सारे बयानी होते हैं। कौन लेके गया, झूठे बयानी दे रहे, किसने एनआरओ करवाया सर? फिर वो हम किसी और तरफ चले जाएंगे ना सर। मुझे शाह साहब मुझे हल किधर यार इधर उलझा रहे हैं। सीधी सीधी बात करें, क्या वो आमिर के साथ नहीं खड़ा हुआ?
इकलौता ही था, लेकिन आमिर के साथ खड़ा होने का एक मिनट उस आमिर के साथ आप कह रहे हैं कि बकौल आपके खड़ा हुआ, तो उस आमिर से भाई बेनिफिट किसने लिया? इनको दिया, इनको अब भाई ये खुद इनको खड़ा दिया। रहा और दूसरों को बेनिफिट की आजादी दे रहे हैं। अब ये मान कैसी बात कर रहे हैं जहांगीर लो साहब? NRO ये से सारे लिया एक है, हैं। डिक्टेटर से एनआरओ लिया। कौन नहीं रहा यार? पार्टियों ने एनआरओ लिया, फिर नूरा कुश्ती के अंदर वो हुकूमतों का एनआरओ मतलब किसका? ये एस्टेब्लिशमेंट, ये जो ना इनके के खिलाफ एक बयान दिया है, ये बयानिया है, ये समझे? सर आपको नहीं लगता कि उस वक्त मुशर्रफ के दौर में जो कुछ हुआ उससे पीपल्स पार्टी और नून लीग ने फायदा नहीं उठाया? अपने केसेस माफ नहीं करवाए? भाई यहाँ पे ऐसे अगर आप लो मैं मान बुरा लगेगा। अच्छा सुन लें, अच्छा सुन लें, इनकी तमन्ना है, मैं पूरे जमीर के साथ कहता हूं कि इन लोगों ने फायदा उठाया मुशर्रफ से। चलिए अब आप क्या करेंगे? मैं बोल रहा हूँ ना, इमरान खान ने क्या फायदा उठा लिया? लो अब दूसरी तरफ आ गए सर, ये उछल कूद है यार। अबे मैंने वो मान लिया तो कह रहे इधर आ गए। सर हम 2002 में मौजूद है ना सर जहांगीर साहब, एक सोच की बात, जहांगीर साहब शाह साहब हम 2022 की बात कर लेते हैं, 2002 को गुजरे हुए जमाना हो गया सर। चले सर 20 साल पुरानी बात करके अभी भी इसको फायदा नहीं। देखें सर मुझे जहांगीर साहब मुझे ये 34 तो इन्होंने यूं निकाल दिया। जहांगीर साहब मुझे आप ये- बताओ कितने निकालने हैं? जहांगीर साहब मुझे सिर्फ ये बता दें, चले, 2022 की आप बात है ना, बता दें, कितने अभी रखे हमने हैं, बलदियाती कितने इंतखाबात की बात की एक थी। बात देखें, 70 साल की मिसाल कल मैं इमरान खान से मुंह से सुन रहा था कि 70 साल से ये कुछ हो रहा है। बिल्कुल ठीक है, मानने को तैयार है, लेकिन इस सफर में 23 साल आपने भी सियासत की, कोई कल एतराफ कर रहे थे कि मैं इन बड़े लोगों को काबू नहीं कर सका। सियासत की लेकिन हुक्मरानी में तो नहीं रहा ना। अच्छा वही नहीं 3 बोला, साल खटक मैं रहे हैं रहा, सालों को। मैंने एक को भी वही सजा नहीं 3 दिला साल सका। खटक रहे हैं, ये जिसके अंदर से 2 महीने 2 साल अच्छा कोरोना चले, में आप दिए। ये चाहते हैं कि आपको भी 25-30 साल मिल जाए तो आपको हम भी ऐसे नहीं जाली चाहते, हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान अच्छा को जहांगीर साहब मुझे ये बताएं कि एक हुकूमत आती है 25-30 साल पाकिस्तान, ये निजाम आपसे को तक दे बनने दें, के लिए पाकिस्तान को निकाल दो। दे दें। आपकी ये सोच वाला गलत है। गाड़ी जोड़ 25-30 दें। साल का ये पाकिस्तान है। मैंने एक सवाल करना ये है वाला जहांगीर साहब। पाकिस्तान का ये आप- 25-30 साल के लिए चलने के लिए है। सर मुझे एक बात बता दे, पाकिस्तान में जब अब तक इत्तेफाक चलेगा ये। हुआ है, हमारी कौन सी हुकूमत है जो 5 साल पूरी जीने हो? दो। आप जैसे लोगों की जीने दें पाकिस्तान को। मैं अब ये सांस चोर लेने नहीं, ये चोर दरवाजा मरवा वाली- दिया हमको चोर यार, दरवाजा सांस वाली लेने की गुंजाइश गठजोड़ में की नहीं डर के। सियासत को खत्म ये कर दें। हुकूमत पे लानत, सुन लो, हुकूमत पे लानत की, इसको सियासत नहीं आ रही और ये हालात खराब हो रहे हैं। ये इसकी तो वजह हुकूमत से घर चली जाए? तो अभी घर चली जाए ना, तो तरीके आपने रखे नहीं जा रहे, वो भी गैरत का मुजाहरा कर रहे नहीं जा रही है। सर, जो तो ना आप भी जाते करो, वो मुजाहरा अभी करें, गैरत का होगा। आप इलेक्शन फिर लड़ोगे, आप वो करोगे वैसे जहांगीर और साहब उन्हीं के सॉफ्ट खिलाफ कॉर्नर लाजमी रखते हैं। हाँ? बेशक ये जानेबदार कह रहे हैं कि मैं गैर जानेबदार हूं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है ना गोशा रहमी रखते हैं। गोशे रहमी की बात ये है, आपको तो नजर ही आएगा ना, आपको तो अच्छा जहांगीर साहब मैंने हल की तरफ जाना है। सर इस वक्त हम देख रहे हैं माशी सूरत हाल खराब है, मामला बिगड़े हुए हैं। सर मुझे ये बता दें जहांगीर साहब, अब ऑप्शंस क्या ये है? बताएंगे अक्टूबर सर तक ऑप्शंस इंतजार क्या कर लो। है? क्या अगस्त तक इंतखाबी अमल के लिए आप मुझे अपने ट्रैक पे नहीं डालें, मुझे अल्फाज नहीं दे और मुझे ये नहीं करें कि मैं क्या कहना चाहता हूं, मुझसे सुने तो आप इतनी जो मैं देर से यही तो कह आप रहे हैं। कैसे मफरूज काम करके पूरा आपने 3.5 साल गुजार दिए मफरूज है, वो फिर ये वही कहेगा वो साढ़े वो तीन करे। साल, जहांगीर साहब, वही इंतखाब मैं बता रहा हूं और मैं, वही एक जो शाह है साहब, वो शाह साहब, मुशर्रफ आप कहां आदेश सुन की- सकेंगे, शाह ये साहब कहां सुन सकेंगे? मैं हल तीन- क्या है? हल तो तीन इनके पास बातें है ही हैं नहीं। इनके पास एक मुशर्रफ के साथ ये तो अबे एक मिसाल आई बीच में तो उन्होंने अच्छा शाह साहब मैंने शाह साहब प्रोग्राम का वक्त एंड पे जा रहा है ना, मैंने जहांगीर साहब से नजर नहीं आ रहे। भाई हल कितना मुश्किल है मैं बताता हूं आपको। प्लीज बताओ, आप आराम से सुने। आराम से सुनिए। इसका बेहतरीन हल ये है कि एक जमहूरी आप एक साइड एक उसका अभी उसने सिर्फ दावा किया है ठीक इस्टेब्लिशमेंट में कि हर प्रेशर है ना, लेकिन हाँ न्यूट्रल है, लेकिन ऐसी मिसालें मौजूद है कि न्यूट्रल कहने के बावजूद ही रिवर्सल लेती है। बिल्कुल वो सही है। ये हम कोई किसी खुशफहमी गलतफहमी में नहीं है, खुदा करे ख्वाहिश हो सकती है कि वो न्यूट्रल ही रहे कम से कम, नहीं। और दूसरी बात ये कि न्यूट्रल उनका होना अगर ऐसा हो जाता है तो एक हल है बहुत ज़रा कि इस जमहूरी कुव्वतों को मिलके बैठ के अपने मसाइल हल करने का आज़ादी से मौका मिलता है। अब आप जमहूरी एक सवाल कर सकता हूं? जमहूरी कुव्वत जहांगीर किसको साहब, कह रहे हैं? सवाल कर सकता हूं? 3.5 साल की हुकूमत जब खान साहब की थी, उस वक्त हुकूमत को डिरेल करना, जब हुकूमत अपनी मकबूलियत खोती हुई नजर आ रही थी,
क्या मुस्लिम नून और इत्यादि जमातों का ये फैसला दुरुस्त था, जिसके ऊपर आज खुद मुस्लिम नून की अपनी क्यादत में देखिए, तनकीद की जा आपके रही है? 650 सीटों पे जितने भी आप बता रहे थे 567 67 पे अभी इस पे भी लोगों ने आपको मुंतखब किया ना, आप सिलेक्टेड तो नहीं रहे ना जब बकौल इनके, जब आपको मुंतखब कर लिया आप उससे रिवर्सल हो रहे हैं, आप उस पर इस्तीफे दे रहे हैं। सर, दे रहे हैं ना, दे रहे हैं, इस अवाम को दे रहे हैं ना, नहीं, पूरी बात तो पहले पूरी बात सर मुझे बता दें कि क्या उस वक्त नून लीग ने जो फैसला, शासन में आता होगा, उसी उस को वक्त मैं सही किया था वो फैसला? देखिए, बिल्कुल गलत किया था, लेकिन अब ये भी सर, जो फैसला गलत था। अवामी नहीं, हिमायत से हासिल जहांगीर साहब प्रोग्राम देखिए ना, नहीं, वो मैंने फैसला कह दिया सही ना, था या गलत था? गलत कह दिया ना सर वो फैसला गलत था। अब जो हुकूमत के पास मैंडेट है और जो अब इस वक्त जो माशी सूरत हाल है, हुकूमत नहीं 100 गुना माफ है। नहीं जहांगीर साहब, शाह साहब मैं आता हूं, मुझे ये बताएं इस वक्त हुकूमत के पास क्या ऑप्शन है? क्या हुकूमत अगस्त तक का इंतजार करे या अगले 2 या 3 माह के अंदर इलेक्शंस का अनाउंसमेंट करे? क्या आपको इस तरह का ऑप्शन नजर आ रहा है आपके पास? ये जमहूरियत है ना, अगर जमहूरियत सर खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाता है, क्या शहबाज शरीफ ये टैग लेके अपनी जिंदगी और सियासी जिंदगी को दांव पे लगाएंगे कि वो उनके दौर में ये हुकूमत, ये मुल्क डिफॉल्ट होता है? अगर एक खुदा वक्त ना एक खास्ता बयानिया जवाब था। देता हूं मुनीर साहब आपको, अगर वो डिफॉल्ट हो जाता है तो वो बदतरीन मतलब मिसाल कायम करेगा, लेकिन जो जिसको अभी ट्रैक आप पे सोचते हैं डाले, डिफॉल्ट हो जाता देखें ये भी डूबेंगे। आप ये ममलिकत सर है, ये नहीं डूबेंगे सर, अवाम डूबेगी। अवामी जहांगीर साहब, लेकिन ये 13 जमातों का गठजोड़ है तर्जुमान ना बने सर। हुए ना, सर, ये तर्जुमान बने हुए यार। आप इसीलिए तो बोला अवाम डूबेंगे, जो कि उनके नुमाइंदगान है, अगर वो अपनी कश्ती डुबो रहे हैं तो अवाम को तो डुबोना है। उसका तो अभी पूरी गुफ्तगू में कहीं फिक्र नहीं जाहिर की गई कि अवाम का क्या बनेगा, ममलिकत का क्या बनेगा। वो डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। पता है क्या, दोनों को इस हुकूमत का पिछला छुटकारा दिलाने के शासन में आ रहा हूं। साथ में बैठो ना, आप किसी अजीब बात कर रहे हैं। मैं तो इसी वक्त से ही कह रहा हूं। मोदी के शासन साथ में आ बैठ रहा सकते हैं, हूं। बैठो जहांगीर साहब, इसी हुकूमत का पिछला वजीर खजाना मौजूदा वजीर खजाना की पॉलिसीज के बड़ा ओपनली चैलेंज कर रहा है। वो खुद कह रहा है कि मुल्क डिफॉल्ट की तरफ ले जाया जा रहा है, मुल्क के ऊपर खतरात लाक हैं। सर ऐसे माहौल में आप क्या कह रहे हैं कि 6-8 महीने मजीद इंतजार किया जा सकता है? 8 महीने की बात या है, तो बिठा के कह दें इस 7 महीने तक इस नहीं मुल्क में है, कोई सियासत नहीं उनके करेगा। पास भी नहीं है, उनके पास भी ये नहीं तो है। पूछ लें जहांगीर साहब से कि कौन बिठाए कौन कहे, अगर आपस में हाँ, ये देखो निकल आया बिल्कुल। इनको वही तो गम है कि कौन बैठाए हमको, वो कहाँ तो चले गए सर, हमारे शुरू अजीज, करते हैं, हमारे शुरू मोहतरम। करते हैं। वो कोई जो तो न्यूट्रल बने किसी थे, इदारे का तो वो काम हमारा है हाथ बताना। पकड़ के पिसाकी लगा के हमें आपके चलाते जहन में थे। इदारों से सिर्फ एक ही इदारा रहता है। नहीं, आखिर आप- ये सुप्रीम कोर्ट किधर है? सुप्रीम चीफ कोर्ट- जस्टिस क्यों नहीं बुलाती? कहती है जेल कि जेल चीफ- चीफ एक जस्टिस भाई, रात को 12 हम बजे चाह रहे अदालत खोलकर थे, एक हम अपने चाह रहे थे फैसले हल ले ढूंढने सकते का। हैं। अब क्या हल आप- ढूंढने आप- का आप- इन्होंने- आप- शासन में आप क्लोज पापी है। देखिए मेरी बात सर। सुने, आप समझने की कोशिश करें। आप अब आप समझे, इनको समझने का जिम्मेदारी नहीं है इन पे। अगर 2 पार्टीज हुकूमत और पीटीआई ये अगर मानने को तैयार नहीं है तो क्या टॉस करवा कर आप मुल्क की तकदीर का फैसला करेंगे? सर, ये तो सवाल है कि कौन- अरे कप्तान तो ये भी मान जाएगा यार, हाँ। पता नहीं 50% चांस पैदा हो जाए। क्या बात कर रहे हो यार, आप कप्तान है वो। सर वैसे इस वक्त तो मेरे ख्याल से हुकूमत उनको 2/3 मेजोरिटी दिख रही है, वो 50% में मानेंगे नहीं। बस कहाँ मानेंगे यार, इनकी पहले कह दिया, खुशफहमी है, गलतफहमी। इमरान खान ने पहले ही कह दिया कि हम हुकूमत करेंगे ही नहीं अगर ये जो है ना निजाम का खात्मा ना करने ये की- भाई- अच्छा शाह साहब, मुझे ये दम बताएं, दे रहे हैं सारी मैं जहांगीर साहब चीजें आता हूं, दे रहे हैं। मुझे ये बेवकूफ बताएं बना रहे हैं कौम कि इस को। वक्त आने वाले 1 माह में आपको लगता है कि ये हुकूमत घर जाती हुई दिखाई दे? सर बिल्कुल सियासी हालात इसी तरह के होते जा रहे हैं। आप कैसे इलेक्शन कमीशन में इतनी पावर है कि वो 563 नशिस्तों के ऊपर इंतखाबात करवा दे, बाई इलेक्शन सर मेरे में मुल्क के मईशत 4 में ये साल हालत करवा नहीं है दे। कि वो इतने बड़े इंतखाबी अमल को बर्दाश्त सर कर सके। ये कौन पूछेगा? यही तो मैं कह रहा हूँ, ये एहतसाब कौन करेगा कि 7 महीने के अंदर अरबों डॉलर किधर गए, किसको बेनिफिट वैसे मिला, शाह साहब ये आवाम को बताइए, मिला, साढ़े- पेट्रोल सस्ता हुआ, आपने ये कोई शाह साहब मुझे ये benefit बताइए दिया? कि पिछले 7 महीनों में इस हुकूमत ने ऐसा क्या बुरा कर दिया कि डिफॉल्ट के चांसेस 5% से बढ़ के 70-75% तक पहुंच गए? ऐसी क्या पॉलिसी है? 120 बता रहे थे, हमेशा 100% की होता है पैरामीटर,
वो 120 बता रहे थे, 5% उनके दौर में था और 120 पे। अबे कोई तवाजुन की, कोई मंतक की, कोई लॉजिक। 70% तक 70% बोलो समझ में आता है। 70% मैं स्टेटमेंट के ऊपर बात कर रहा हूं। ये इनकी किसी चिड़िया ने गलत बता दिया इन्हें, वो 70% से ऊपर चिड़िया गए आपके हाथ से, चिड़िया हमारे हाथ में आपके नहीं। उड़े आपके तोते आपके हाथ से, तोते तो आप हमारे उड़े यहाँ हुए क्या हैं। बात। अच्छा मुझे सवाल का जवाब दें शाह, मुझे बताएं। बता दें आखिर क्या बुरा किया? दो तो मुझे वजीर बताएं खजाना क्या लगाए, तजुर्बाकार वजीर खजाना को लंदन से बुलाया, केसेस माफ करा लिए, फिर भी कुछ ना करप्शन हुआ। के केसेस खत्म करवाए, इदारों हम के मानते हैं, कानूनों के अंदर मजीद चले हम जोर मानते पैदा हैं, किए। ये एग्री कर गए हम और कि उस कानून को, उन तमाम कवानीन को के अंदर लूप होल्स पैदा किए जिससे वो उनकी पकड़ होती थी। ये है बात सारी। और इन्होंने किया क्या? इन्होंने क्या किया? दौरे करते रहे, ये 50-50 लोगों के साथ उम्रे और हज करते रहे। इसके अलावा इन्होंने किया क्या? भाई पैदल क्या दिया? समझे बगैर आखिरी में और शाह साहब दोनों आवाम में उन्होंने भी अवाम के हज अफगानिस्तान जाकर तेल ले आया, रशिया से सस्ता गैस की डील कर आया, तो इनको क्या था? गैस की ये डील मजबूत कराया है, उसने, ये लूट मार में देखिए मजबूत थे। इनकी शिद्दत इनके की पास वजह से कोई जो बयानियां नहीं है। सर मुझे लास्ट में जाने का। आपको इंतखाबात होते हुए नजर आ रहे हैं, उनके पास वो ये इंतखाबात हुकूमत एक के महीने लिए- में घर जाती ये दिखाई दे रही है हुकूमत इस आपको। तरह इंतखाबात के लिए राजी नहीं होगी, क्योंकि नहीं इसके होगी। पास जहांगीर साहब आपको इंतखाबात लगता है के लिए- कि मौजूदा गवर्नमेंट इंतखाबी अमल के लिए राजी हो जाएगी? 1 से 1.5 माह बाद ये हुकूमत घर जाती दिखाई देगी। एक बात बता रहा हूं, उसकी बहुत बड़ी मजबूरी है, उसको अपने लोग संभालने मुश्किल हो रहे हैं। वो 12-14 हैं, आप इन लोगों ने तो उसको रास्ता सेफ पैसेज दे दिया है कि भाई मुखालफत, अब वो एक्सरसाइज होगी। सेफ पैसे जहांगीर साहब कैसे दे दिया? मुल्क का हल जब आप भाई खुद ही अपनी आप- दबा- मेरी बात ना आप देखें वो एक चीज लेके आएंगे, एक चीज लेके आएंगे, जिम्मी इंतखाब 4 महीने यूं निकल गए। अब तो वो कहने लगे हैं कि मुझे इसकी परवाह नहीं है कि कब इख्तिदार मिलता है। मैं तो कहता हूँ ऐलान करो। इख्तिदार नहीं, उस दिन का इंतखाब कह रहे हैं, इख्तिदार को नहीं जिस कहते दिन- इनकी बात। उस दिन का कह रहे हैं जिस दिन जहांगीर अवाम साहब मुझे ये अक्सरियत बताएं जो कि गवर्नमेंट करती है। सस्टेन करती हुई दिखाई दे रही है आपको अगले माह 2 माह के अंदर? भाई इख्तिदार देखें का एक अगर बात इमरान खान शाह जो साहब है मुझे वो फॉल लायक करें, ही होता, एक तो जुना- 2 सीटें जो है ना गिरा अब कर जो वो है ले लेगा। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, बल्कि क्लियर मेजॉरिटी में कोई नहीं आएगा। ये 12 मेजॉरिटी से पहले जमातें होंगी। इंतखाबात होने, इंतखाबात से पहले हुकूमत को घर जाना होगा। नहीं नहीं, देखें बात आप सुन ले जहांगीर साहब की कि वो कह रहे हैं पहले से ही इनको पता है सारी चीजें कि मैं कह रहा हूं, बात ये समझ रहे मखलूकी हैं हुकूमत आएगी। आप क्या हक रखते हैं मेरी बात को समझने का? चलो मेरा प्रोग्राम का वक्त पूरा हो रहा है। मैं अपना तज्जिया कर रहा हूं तो मुझे जहांगीर साहब, मेरी आपका वजाहत शुक्रिया, है। रिजवान साहब, ये एंगल डालना इसके तो अंदर। आपके तजिए को ही अब तो आप दोहरा रहा एंगल हूं डाल सर। रहे हो, आप आप कह रहे हैं आपने ना, मेरे ऊपर कर दी। आपने तो आपने पेशगोई यूं कर कह दी, दिया, यूं कर दिया, यूं आपने कर दिया। पेशगोई कर दी आप कि अपनी आइंदा बात भी करो ना, अपनी अक्सरियत दलाल दो हुकूमत भाई नहीं साहब। आएगी। अपनी दलाल कोई नहीं तो ये है, आपने बिल्कुल किस इमरान बुनियाद खान के की ऊपर पॉलिसी। पेशगोई कर दी वह क्या? दूसरों की बात करते सर रहो। आपका मौक़िफ़ का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूं आपको आज का प्रोग्राम पसंद होगा। अपने मेजबान मुनीर ने मुझे इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत।